हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम आज बनाएंगे सी एस एस में जो 3D एक एनिमेशन है। तो हमारी मेन जो सी एस एस प्ले लिस्ट चल रही है, हमारा काम ही है एनिमेशन का। तो आज हम बनाएंगे जे वाली एनिमेशन। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलते हैं। ये सारा कोड हटा देंगे। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं हमारी सास सी एस एस। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे पहले लगा देते हैं हमारा बेसिक कोड। यहाँ पे पहले हम देख रहे थे HTML में हमें क्या चाहिए। यहाँ पे लिखो एक डिव मुझे चाहिए। इसको मैं क्लास एक ऐड कर देती हूँ, कुछ भी लगा दो सीन की। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक क्लास चाहिए। आप इसको कंटेनर भी लगा सकते हैं, या फिर आप रैपर की क्लास जो भी लिखना हो, ठीक है। जिसके बीच हम पूरे को पूरे वो सर्कल बना देंगे ना। तो उसके बाद एक टनल टनल है ना, हमारा ये वाला टनल है। तो टनल बनाना है हमने, ठीक है। तो इसको हम, ये रैपर है कि जहां पर जो एरिया हमने लिया है, ठीक है। जो एरिया हुआ है ना हमारा, जिधर ये वाला पूरा का जो एनिमेशन है यहाँ पर ऐड होगी, एरिया हो गया। ये वाला डिव है, इसके बीच हम सारे के सारे जितने भी टनल होंगे ना, वो हम लगा देंगे। साथ में ही हमारा जो भी बनेगा पूरी एनिमेशन, मतलब हमारी पूरी मान लो सीन, मतलब पूरी एक स्क्रीन ऐसी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक हमें चाहिए टनल। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। क्यों, ये क्रिएट करने के बाद मैं बताती हूँ। इसको मैं क्लास ऐड कर देती हूँ टनल की। अब यहाँ पे देखो लिस्ट क्यों लिया हमने। ये वाली चीज जो आपको एक डॉट नजर आ रहा है ना, ये लिस्ट है। तो इस डॉट को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर LI टैग लगा देते हैं। इसको क्लास ऐड कर देते हैं कोई, रिंग की कर देते हैं। इसको अब मैं रिफ्रेश करने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये बनेगी चीज। बस इसी डॉट से हम पूरी एनिमेशन बनाएंगे। जितने डॉट आपको चाहिए, मैं फिलहाल यहाँ पे 4 लगा देती हूँ। मेन हमारा ये है HTML का कंटेंट, ठीक है। इस डॉट को आप यूज करके आप पूरी एनिमेशन बना सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML का कंटेंट हो गया, इसको हम बाद में इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे चलो, हमने सास CSS यूज करनी है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अपनी CSS फाइल यहाँ पे लगा देती हूँ, स्टाइल शीट। यहाँ पे नाम हम रखेंगे style.css ही, लेकिन सेव किया है मैंने style.scss के साथ। तो बहुत ही इजी रहेगा हमारे लिए। छोटा सा हम कोड बनाएंगे। अगर हम विदाउट सास के करते हैं तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा एक कोड बनना है। इसीलिए हमने यहाँ पर सास CSS लगा दी। सबसे पहले बॉडी का बैकग्राउंड कलर वगैरह आपने चेंज करना है, ब्लैक रख देते हैं। तो ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। जो डॉट है, क्योंकि वो नजर नहीं आनी ना, वैसे तो है जहाँ पे। अब देखो इधर ये अपने आप बन गई एनिमेशन। यहाँ पे हमने लगाया तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे बॉडी, बैकग्राउंड कलर। मुझे जो सांस है ना, वो अगेन यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कोड अब देख लेते हैं अभी है इसमें। तो इसको हम बंद कर देते हैं। बंद करके अब इसको बंद कर दिया। नो वॉचिंग। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फिर से। अब सही है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए ब्लैक। अब नहीं आ रहा, ठीक है। वो मेरे पास ऑलरेडी सेव था मेरे टर्मिनल में, मैंने ऑलरेडी इसको प्ले किया था ना, इसीलिए वो अपने आप प्ले हो रहा था। अब सही है, मैंने टर्मिनल को बंद करके फिर से चलाया है, ठीक है। तो जहां पर मैंने सास अपनी जो भी CSS है, ठीक है, सास CSS उसको मैंने यहाँ से कर दिया एग्जीक्यूट। अब वॉचिंग आ रहा है, तो मतलब लाइव सर्वर आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं।
जो हमने सीन की ली है क्लास, तो यहाँ पर लिखो हाइट विड्थ इसकी। स्क्रीन मान लो इसको, आप बोल सकते हैं स्क्रीन। हाइट विड्थ रख दो, मैं 600 पिक्सल का रख देती हूँ। इसका फिलहाल बैकग्राउंड कलर हम रेड कर देते हैं, लेकिन कलर हमने इसमें लगाना नहीं है, ये इनविजिबल रहेगा। तो कुछ ऐसी स्क्रीन बनेगी, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे नहीं बैकग्राउंड कलर, ये बाद में हटा देंगे। इसका मार्जिन रख देते हैं 0 ऑटो, मतलब ये सेंटर में आ जाएगा। ये वो चीज है जिधर हमारी वो एनिमेशन सर्कल सारी की सारी रिंग बननी है ना, इसी के बीच बनेगी। अब चलते हैं रैपर की तरफ। जो हमने रैपर क्लास ली है, हाइट विड्थ रख दो 100% करूंगी। इससे क्या होगा 100% मतलब जितना हमने जे वाली चीज ली है ना, जे वाला सीन, इसी के बीच पूरी हाइट विड्थ उसकी फिट हो जाएगी 100% रैपर। और इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हमने बनाना है टनल। टनल से पहले जो हमने रिंग बनाई है ना, एक रिंग बना देते हैं। टनल के बीच जो रिंग है, रिंग क्लास ली है, रिंग क्रिएट करते हैं। पहले इसकी हम पोजीशन रखेंगे एब्सोल्यूट। रिंग का हम कलर लगा देते हैं। कलर कौन सा चाहिए, इसको लगा देते हैं 8DF4। और ये का कलर है। अब आपको कितनी रिंग चाहिए वो आपने देखनी है, एक रिंग में डॉट कितने आने हैं वो भी आपने देखना है, ठीक है। उसको हम बाद में चेक करते हैं। जहाँ पे कलर लगा दिया, इसका कलर हो गया चेंज, ठीक है। अब इसकी हाइट विड्थ कितनी चाहिए, 100%। हाइट भी 100%। और इसका बॉर्डर स्टाइल डैश्ड रहेगा। डैश्ड मतलब डैश 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 वाला होता है ना बॉर्डर, वो लग जाएगा। अब देखो, ये देखो, ये बॉर्डर बन गया है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। और हाइट विड्थ भी हो गई, बॉर्डर भी लगा दिया। टॉप से इसको 0 कर देते हैं, लेफ्ट से 0 कर देते हैं। बॉर्डर थोड़ा सा हम कर देते हैं 6 पिक्सल का, मतलब बहुत ही बारीक सा है। अब किधर गया, बॉर्डर लगा दिया 6 पिक्सल। गायब हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, लेकिन ये गायब नहीं होना चाहिए। 50% करेंगे तो वो सर्कल में बन जाएगा। यहाँ पे कोई कलर लिख देते हैं 6 पिक्सल, सॉलिड का लगा के देखते हैं। ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम सॉलिड लगाते हैं, डैश्ड यहाँ पे लगा देते हैं। इधर से वर्क नहीं कर रहा, इसको हटा के देख लेते हैं। अब सही है, वो मेरे पास इधर प्रॉपर्टी डिफरेंट वर्क नहीं कर रही। तो यहाँ पे 6 पिक्सल डैश्ड इसका स्टाइल लिख दो, तो ऐसी एक रिंग बन जाएगी, ठीक है। 50% बॉर्डर रेडियस लगा दिए तो सर्कल में आ गया। इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ओरिजिन इसका। ओरिजिन 50% एक्स एक्सिस, 50% वाई एक्सिस। इसको जब हम एनिमेट करेंगे ना, तब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। कलर भी ऐड कर दिया है हमने। उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसलेट कर दो इसको वाई एक्सिस से -200 पिक्सल। तो यहाँ पर ऐसे वहां से घूमता हुआ आएगा, ठीक है। अब चलो, यहाँ पे हमने रैपर लगाया था। रैपर क्लास हाइट विड्थ हो गई इसकी
यहाँ पे अब हमने 3D क्रिएट करनी है लुक। यहाँ पे लिखो ट्रांसफॉर्म स्टाइल परसर्व 3D। तो यहाँ से हमारी 3D लुक क्रिएट होगी। ट्रांसफॉर्म करेंगे, रोटेट कर दो बाई एक्सिस से 0 डिग्री। ट्रांसलेट करेंगे जेड एक्सिस से। वैल्यूज आप 300 पिक्सल रख देते हैं, इससे क्या होगा, अब सही है। मतलब अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर मैंने कितनी रिंग क्रिएट की है, टनल है हमारा, यहाँ पर रिंग क्रिएट की है एक। इससे पता है क्या होगा, यहाँ पर ये चीज ना ऐसे बनेगी, मतलब इधर से ऐसे ना सर्कल ऐसे पीछे एक पाइप की तरह बनेगा, पीछे से ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे फैलता जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ बनेगा ये, ठीक है। तो ये वाली चीज मतलब पीछे एक पाइप की तरह बनना चाहिए। तो वो एक 3D लुक में ही नजर आएगा, नहीं तो नहीं नजर आएगा। तो यहाँ पर ये चीज इसके साथ बन जाएगी, ठीक है। इसको लगा दिया, रैपर का हो गया। अब हमने जो टनल क्लास ली है, पोजीशन पहले इसकी रख देते हैं, रिलेटिव रहेगी इसकी पोजीशन। टनल कितना बड़ा चाहिए, हाइट विड्थ रखो 200 पिक्सल। हाइट रखेंगे, हाइट भी सेम रखेंगे 200 पिक्सल की। और चेक कर लेते हैं किधर बनेगा। बैकग्राउंड कलर हम वाइट रख के देखते हैं। तो यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर हटा दो और इसको सेंटर में ले आते हैं। मार्जिन 0 ऑटो, तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में। वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। इसका हमने कलर हटा दिया है। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसफॉर्म स्टाइल कर देंगे इसका 3D में। बिल्कुल 3D लुक देनी है, हर एक चीज को हमने 3D में क्रिएट करना है। अब इसमें पहले एनिमेशन ऐड कर देते हैं। एनिमेशन का नाम हम रख देते हैं, राउंड रख देते हैं। टाइम रखो 10 सेकंड का। इनफाइनाइट चलना चाहिए, लीनियर इसका मेथड होगा। चलिए, अब हम चलते हैं यहाँ पे। जो हमने सास CSS लगाई है उसका मेन काम क्या है। अब हमने मल्टीपल रिंग्स बनानी है, सिर्फ एक रिंग बनी है अभी, ठीक है। एक रिंग बनी है, तो उसको हम मल्टीपल रिंग के साथ कैसे बनाएंगे। फॉर लूप लगाओ। फॉर एक वेरिएबल बनाओ $i, फ्रॉम एक से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ तक, थ्रू। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कितनी आपने रिंग बनानी है। मैं यहाँ पे 72 रिंग बना रही हूँ। जितनी 72 रिंग बनानी है, 72 हमें यहाँ पे LI टैग लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे 72 रिंग चाहिए। उसके बाद जो रिंग नाम की क्लास ली है, उसके हम nth चाइल्ड बनाएंगे। nth चाइल्ड और हैशटैग जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है $i, उसको हम कॉल कर देंगे। और इसके बीच कलर लगाओ। कलर देखो कैसे लगाएंगे हम, मल्टीपल कलर हमने लगानी है, HSL में लगाएंगे। $i वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 डिग्री के साथ। ये हमारा कलर है, ठीक है। कलर कोड, ये कलर अपने आप लग जाएगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर देंगे, रोटेट करना है X एक्सिस से। $i को मल्टीप्लाई कर दो 5 डिग्री के साथ। और ट्रांसलेट कर देते हैं बाई एक्सिस से, -200 पिक्सल।
तो ये ऊपर की तरफ जाएगा फिर वहां से आएगा, ठीक है। पहले इसको हटा दें, जो बैकग्राउंड कलर हमने लगाया हुआ है, ये कलर नहीं आना। यहाँ पे आएगी रिंग हमारी। अब यहाँ पर जो हमने रिंग लगाई थी वो गायब हो गई थी। चेक कर लेते हैं इधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डैश्ड की फ्रेम ऐड कर दें पहले। एनिमेशन तो हमने लगाई नहीं, यहाँ पे लगा देते हैं की फ्रेम्स। की फ्रेम्स ऐड करो। एनिमेशन का नाम क्या था? राउंड। 2 से लेके बस फ्रॉम तक ही लगाएंगे। बहुत ही सिंपल सी एनिमेशन है। ट्रांसफॉर्म करेंगे और रोटेट करना है एक्स एक्सिस से 360 डिग्री तक, बस। टू ओके है। चेक कर लेते हैं। वो आई रिंग, ठीक है। 4 रिंग बन गई। तो अभी ये ओके नहीं है पूरा। इसको पहले हम यहाँ पे चलते हैं। पहले रिंग बनाओ सारी। 4 5 6 7 8 चेक कर लेते हैं। ऐसे ही लगा देते हैं। ऐसे बन गई एनिमेशन। अब चलो इधर, यहाँ पे, यहाँ पर जो हमने सीन लगाया था ना, पहले तो इसको हम 3D एरिया दे देते हैं। पर्सपेक्टिव 500 पिक्सल तक। 3D के लिए हमें एरिया डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर लूप में वैल्यू लिखी है 72। पहले तो फॉर लूप हम लगाते हैं एनिमेशन के बाद। फॉर लूप हम लास्ट में लगाएंगे। चेक कर लेते हैं। वो सही है, वही प्रॉब्लम है यहाँ पर ना। मतलब कोड का सीक्वेंस बहुत जरूरी है। अगर इसको ये एनिमेशन, यहाँ पर देखो, फॉर लूप तो लगा दी लेकिन इसको एनिमेशन नहीं मिल रही थी। एनिमेशन बाद में लगाई है। फॉर लूप तभी वर्क करेगी अगर इसको एनिमेशन मिलेगी। तो कोड सीक्वेंस आप ध्यान में रखना। फॉर लूप हमेशा ही, अगर आप सास सीएसएस यूज करेंगे, फॉर लूप जो भी होगी लास्ट में ही लगाएं तो आपके लिए सही होगा। तो ये हो गया हमारा रेडी, एनिमेशन होगी रेडी। तो यहाँ पे देखो, आपने जो कलर हमने लिखे हैं ना, इतने कलर हमने कहीं लगाए तो है ही नहीं। सिर्फ एक कलर लगाया था, लेकिन ये सब हमने लगाया है HSL के साथ। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक कोड होता है तो ये अपने आप ही ये कलर क्रिएट करता जाएगा, ठीक है। मल्टीपल कलर बन जाएंगे। अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, जहाँ पर टनल की हमने हाइट विड्थ रखी थी 200 पिक्सल, ये वाली आप इसको 400 कर दो। यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 100 कर दो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब वैल्यू चेंज करते रहो तो एनिमेशन कुछ ना कुछ अलग ही बनती रहेगी, ठीक है। 200 सही था। इसको यहाँ पे लगा दो। ये आ गया, ठीक है। अब ये सही लग रहा है, बस। हो गया ये कंप्लीट हमारा टॉपिक। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमेशा ही चेंजेस करके देखा करो, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चीज है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है। आप इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो परफेक्ट एनिमेशन बनाने के लिए हमें कुछ कोड लगाना पड़ता है। और तो बाकी ओके है। बाकी सब हमारे लिए जरूरी है। 3D लुक यहाँ से बन गई है। बाकी सब तो सही है। चलिए, हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।